नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने सीरीज जिला दर्शन में, जिसमें आज हम लोग एक और बिहार के खूबसूरत से जिले जिसका नाम है भागलपुर, इसको कवर अप करने जा रहे हैं। अमूमन सिल्क सिटी के रूप में जाने जाने वाला भागलपुर, जिसको हम लोग बिहार का सिल्क सिटी, साथ ही साथ जर्दालू आम के लिए भी जाने जाने वाला भागलपुर, और कतरनी चावल जिसे कतरनी चूरा बनता है, और बिहुला बिसरी कल्चरल रूप से, इकोनॉमिकल रूप से, हिस्टोरिकल रूप से, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बिहार का एक खूबसूरत सा जिला जिसको आज हम लोग कवर अप करेंगे, जिसका नाम है भागलपुर। सबसे पहले भागलपुर आखिर आता कहां पे है, तो आइए जरा इसके लोकेशन को हम लोग देखते हैं कि सर आखिर भागलपुर आता कहां पे है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, हम लोगों ने बड़ी तेजी से बिहार के बहुत सारे जिलों को कवर अप किया है, और आज उसी क्रम में हम लोग का एक प्यारा जिला है जिसका नाम है भागलपुर। ठीक है, जिला दर्शन के सीरीज में तो सबसे पहले हमारा ये बिहार का नक्शा है, आप देख सकते हैं ये हमारा प्यारा बिहार है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते चले भागलपुर के बारे में कि भागलपुर जो है बिहार का सबसे छोटा डिवीजन है। ठीक है, जिसमें महज 2 जिले आते हैं। ये आप देख सकते हैं, भागलपुर लगभग गंगा नदी बीचों बीच से इसको बांट रही है। यहाँ पे बांका है, यहाँ पे सर आपको नजर आएगा मुंगेर, यहाँ पे सर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आएगा खगड़िया जिला। ठीक है, यहाँ पे अगर आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा सर मधेपुरा। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आएगा मधेपुरा जिला। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सर हमको नजर आ जाता है पूर्णिया जिला, और यहाँ पे सर हमको नजर आ जाएगा कटिहार जिला। तो इसके अलावा यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो झारखंड है, झारखंड के साथ भागलपुर जिला जो है अपनी सीमा को बना रहा है। तो ये देखिए, ये रहा हमारा भागलपुर। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, ये है सर मुंगेर। ठीक, इसके अलावा देखते हैं खगड़िया, यहाँ पे सर हम देखते हैं तो यह है सर आपका है मधेपुरा। ठीक, इसके अलावा हम यहाँ देखते हैं सर ये है हमारा कटिहार, ये सर हमारा क्या है सर, तो ये है पूर्णिया। और नीचे अगर बढ़ेंगे सर तो नीचे हमारा क्या नजर आ जाएगा सर, तो नीचे हमको नजर आ जाता है बांका। ठीक है, तो ये क्या है सर, बांका। यहाँ पे सर क्या है सर, झारखंड, झारखंड का साहिबगंज जिला, यहाँ पे है सर क्या सर, साहिबगंज। ठीक, ये सर क्या है सर, भागलपुर। ये क्या है सर, कटिहार। यहाँ पे क्या है सर, पूर्णिया। ये क्या है सर, मुंगेर। ये क्या है सर, मधेपुरा। तो इस हिसाब से भागलपुर से आपको नजर आ गया कि कौन कौन से जिले इसके पास हैं। अब इससे रिलेटेड आइए जरा हम लोग जानते हैं और कुछ तथ्यों को। तो भागलपुर, जिसको बिहार की हम लोग सिल्क सिटी के रूप में जाने जाते हैं, भागलपुर विच इज कॉल्ड एज द सिल्क सिटी ऑफ बिहार। तो इसके आइए इकोनॉमी हेरिटेज को जानते हैं। सबसे पहले भागलपुर के उत्तर में मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम में मुंगेर और खगड़िया, पूर्व में सर मतलब बंगाल तो नहीं, यहाँ पे कटिहार है, यहाँ पे सर झारखंड है, और दक्षिण में सर बांका, गोंडा, साहेबगंज जिला आपको नजर आ जाता है। लगभग लगभग 2569 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। 43 मीटर इसका एवरेज ऑल्टीट्यूड है। टेम्परेचर 44.5 डिग्री, मैक्सिमम मिनिमम 8 डिग्री। याद रखिएगा, पूरे बिहार में सबसे ज्यादा एवरेज ह्यूमिडिटी, अगर कोई आपसे पूछे कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा एवरेज ह्यूमिडिटी कहां पे है, तो भागलपुर में। ठीक है, इसके अलावा भागलपुर में 3 सब डिवीजन है, भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव। 1 लोकसभा क्षेत्र, 7 लेजिस्लेटिव असेंबली और 243 विधानसभा क्षेत्र और 16 ब्लॉक भागलपुर में नजर आ जाते हैं। इसके अलावा भागलपुर में लगभग लगभग 30,37,766 जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार, 1,182 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। लिंग अनुपात 880, जो कि बिहार के लिंग अनुपात 918 से काफी कम नजर आता है, जो कि एक कंसर्निंग है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग लगभग बिहार के बराबर 25.36%। यहाँ की साक्षरता दर लगभग लगभग बिहार के बराबर 63.1%। पुरुष साक्षरता दर 70.3%, महिला साक्षरता दर 54.9%, जो कि पुरुष महिला साक्षरता दर में तकरीबन तकरीबन 15.4% का गैप है, जो लैंगिक असमानता को यहाँ पे दर्शाता है। भागलपुर ऐतिहासिक जिला है, जो कि अंग के क्षेत्र में प्रारंभिक जो अंग महाजनपद था उसका एरिया आता है। यहाँ पे हिंदी, इसके अलावा खड़ी बोली, अंगिका, मैथिली, इसके अलावा प्रत्युषनी प्रत्युषनी उर्दू, ये सारी कुछ लैंग्वेज हैं, कुछ रेयर लैंग्वेज भी हैं जो कि यहाँ पे बोली जाती हैं। इसके अलावा भागलपुर का अपना एक ऐतिहासिक रहा है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी नाम की उत्पत्ति अगर हम बात करते हैं तो आपके भगदापुरम, जो कि एक गुडलक के लिए, यानी कि एक आपके गुडलक के लिए किया जाता है। नाथनगर का इसके अलावा कर्णाघर मंदिर, जो कि कुंती के सबसे बड़े पुत्र कर्ण को समर्पित है, कर्णाघर मंदिर, क्योंकि कर्णराज, अंगराज कर्ण, जो कि अंग के राजा थे। मुगल एरा में मुगल सम्राट में औरंगजेब के भाई सूजा का मकबरा आपको यहीं पे भागलपुर में नजर आता है। 1765 में मुगल सम्राट शाह आलम के अनुदान द्वारा
ईस्ट इंडिया कंपनी का हिस्सा बनता है 1765 में इलाहाबाद की संधि जो हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट के बीच में, जिसके अलावा बिहार का दीवाने राइट, जिसके साथ साथ भागलपुर का भी दीवाने राइट मिल गया था। स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी को भागलपुर के एक चौक पर फांसी दी गई बरगद पेड़ के नीचे, जिसको आज के डेट में तिलका मांझी चौक के नाम से जानते हैं। तिलका मांझी पहले ट्राइबल लीडर्स थे जिनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई, ये भी बात सब लोग को पता होना चाहिए। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंजन के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो मेजर राइस प्रोड्यूसिंग जिला यहाँ पे आम में भी कौन सा सर, तो जर्दालू आम, जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है। कहलगांव में एनटीपीसी का ऑपरेशनल थर्मल पावर प्लांट है और उसकी क्षमता 2340 मेगावाट है। टेक्सटाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वस्त्र और बुनियादी ढांचा, भारत सरकार द्वारा भागलपुर में हैंडलूम पार्क और फूड पार्क की स्थापना है। फ्यूचर इंडस्ट्री की बात करते हैं तो जिले में स्टार सीमेंट, नालंदा पेपर मिल और कोका कोला जैसे बड़े उद्योग स्थापित करने का भी आने वाले वक्त में प्रस्ताव मिला है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट की बात करते हैं तो यहाँ पे 2300 इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, साथ ही साथ 7 जो है रजिस्टर्ड मीडियम यूनिट्स हैं और 2 जो है इंडस्ट्रियल एरिया है। स्केल और कॉन्स्टिट्यूएंट की बात जब हम लोग करते हैं तो आपको बरारी लार्ज इंडस्ट्रियल एस्टेट जो कि 51.35 एकड़ में, ग्रोथ सेंटर कहलगांव में 1020.45 एकड़। एग्जिस्टिंग टाइप की बात करते हैं तो यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई खाद्य प्रसंस्करण यूनिट, जनरल फैब्रिकेशन, मिनरल वाटर, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड, ये सब का इंडस्ट्री है। साथ ही साथ मीडियम इंडस्ट्री की बात करें तो भागलपुर कॉर्पोरेटिव स्पिनिंग मिल यानी कि आपको सूत कटाई के लिए मिल है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक सिल्क सिटी के रूप में भी बिहार के रूप में जाना जाता है, तो सिल्क मिल है। भागलपुर डेयरी भी यहाँ पे आपको नजर आएगा। अरुण केमिकल इंडस्ट्री भी यहाँ पे आपको नजर आता है। माइक्रो और स्मॉल की बात करते हैं तो हैंडीक्राफ्ट, सिल्क इंडस्ट्री, फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल, फार्मिंग, ये सब नजर आ जाता है। रेशम की विरासत की बात करते हैं तो भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ बिहार के नाम से विश्व स्तर पे जाना जाता है और यहाँ पे ओक तसर सिल्क जिसको जीआई टैग भी प्राप्त है इसके लिए जाना जाता है और उसके उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस कला को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 1974 में वीवर सर्विस सेंटर की स्थापना की, बुनकरों का सर्विस सेंटर, जो कि इसको अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए, सिल्क सिटी ऑफ बिहार तो भागलपुर को कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ बिहार हम लोग कौन से जिला को कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा औद्योगिक क्लस्टर के रूप में भी राइस मिल क्लस्टर जो कि कहां पे है, जगदीशपुर में है। इसके अलावा बेंगल्स लाठी क्लस्टर ये कहां पे है सर, सनभोला में है। पावर लूम क्लस्टर कहां पे, भागलपुर। और हैंडलूम क्लस्टर भी आपको भागलपुर सिटी में ही आपको नजर आ जाता है। भागलपुर को पूर्वी बिहार का एजुकेशनल हब भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे एंशियंट लर्निंग, एंशियंट विक्रमशिला यूनिवर्सिटी जिसको धर्मपाल ने बनाया था, भागलपुर के ही जिला में आज स्थित है, अंतिचक गांव में। एग्रीकल्चर के लिए बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और सिल्क इंस्टीट्यूट यहाँ पे स्टेब्लिश्ड है। अच्छा, यहीं पे इसी के तर्ज पर एक नया यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे कहलगांव यूनिवर्सिटी या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के तर्ज पे बनाया जा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी यहीं पर है। टीएनबी लॉ कॉलेज है। इंजीनियरिंग के लिए भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर है। मेडिकल साइंस में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड केएनएच मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है ये भी आपको यहीं पे भागलपुर में नजर आ जाता है। साथ ही साथ आपको बताते चले इसकी अपनी एक विरासत है, अंतिचक गांव जहां पे विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में धर्मपाल के द्वारा बनाया गया विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का अवशेष हमको मिलता है। रॉक कट आर्किटेक्चर यानी कि गलगोवा, अगर हम बात करते हैं गलगांव में रॉक टेम्पल जो कि आपके मधुरमपुर में पाटलापुरी केव और साथ ही साथ बटेश्वर केव तथा आपके पाटलागढ़ की चट्टानों की मूर्तियां हैं। हिस्टोरिकल मोनुमेंट की बात करते हैं तो जिले का ऐतिहासिक सेंट्रल जेल और प्राचीन मकबरा यहाँ पे स्थित है। स्पिरिचुअल टूरिज्म की बात करते हैं अगर हम यहाँ पे तो अजबैजनाथ जो कि आपके सुल्तानगंज में है, यहीं से लोग जल भरता है, अभी आ रहा है आपको सावन का महीना, तो यहीं से जल भर के बाबा बैद्यनाथ धाम को चढ़ाया जाता है, जिसको आज के डेट में सुल्तानगंज का नाम बदल करके अजगैबनाथ रखा गया है। साथ ही साथ जैन टेम्पल और मानस कमा टेम्पल भी यहाँ पे नाथनगर में है। बुद्धानाथ टेम्पल यानी कि गंगा के तट पर स्थित प्राचीन शिव मंदिर है। इसके अलावा महर्षि मेहनी आश्रम यहाँ पर है और साथ ही साथ दुधेश्वर महादेव और साथ ही साथ वेंकटेश्वर टेम्पल जो है नवगछिया में यहाँ पे मौजूद नजर आ जाता है। इतना ही नहीं, नेचुरल हेरिटेज और आर्ट की बात करते हैं तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भागलपुर से कहलगांव तक 55 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला अद्वितीय अभ्यारण्य है। मदार हिल्स और साथ ही साथ जयप्रकाश बॉटनिकल गार्डन भी यही नजर आएगा। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से मंजूसा पट जो कि बिहुला बिसरी की कहानी, प्रसिद्ध चित्रकला जो कि बिहुला बिसरी जो कि एक हम कह सकते हैं कि मधुश्रावणी के समय में सबसे लोकप्रिय और सांस्कृतिक त्योहार बिहुला बिसरी, बेसिकली बिसरी
स्नेक गॉडेस है, स्नेक स्नेक गॉडेस को कहते हैं, उससे रिलेटेड है, क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रखा है। एक कंप्लीट पिक्चर अगर भागलपुर की बात करते हैं तो इसका एक अपना रिच हेरिटेज है। इंडस्ट्रियल पावर की बात करें तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हम देखें तो यहाँ पे नजर आएगा बिहार का। ह्यूमन कैपिटल की बात करें तो एजुकेशनल हब भी काफी बेहतर है, समृद्ध विरासत है। तो भागलपुर केवल एक धरोहर नहीं बल्कि ओक, तसार, सिल्क, उन्नत कृषि, विशाल औद्योगिक बुनियादी ढांचे के साथ साथ बिहार के भविष्य के एक प्रमुख आर्थिक केंद्र के रूप में भी नजर आती है। अब आइए भागलपुर से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स को हम लोग देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, भागलपुर जिले की बात करते हैं तो रीजनल अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस इकोलॉजी, ह्यूमन कैपिटल, हर जगह भागलपुर बेहतर कर रहा है। सबसे पहले बुनियादी ढांचा और अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2400 मेगावाट पावर क्रिटिकल मिनरल्स हमको भागलपुर में मिला है। अब आइए जरा एक एक करके देखते हैं। तो पीर पैंती पावर प्लांट, इसके अलावा हम लोग देखें तो विज्ञान और पर्यावरण में सब 1A जीन, वेटलैंड कंजर्वेशन, हैजार्ड मिटिगेशन यहां बना है। फर्स्ट ट्राइबल फ्रीडम फाइटर के नाम पे मानव पूंजी, ये सब सारी चीजें खबरों में रही है। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट, पीर पैंती पावर प्लांट जो कि ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक निवेश, तकरीबन तकरीबन 2400 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे $30 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है और इस वर्ष निर्माण 5 वर्षों में उत्पादन होगा और डीबीएफएओ मॉडल के तहत लगाया जा रहा है, जिसके तहत हम कह सकते हैं कि यहाँ पे टेंडर जो है पास हुआ है और इसमें अडानी पावर ने इस टेंडर को जीता है 17 जून 2025 को। तो चयन जो टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग है टीबीसीएस के तहत इलेक्ट्रिक एक्ट के सेक्शन 63 के आधार पर 2034-35 तक बिहार के संवादित बिजली की मांग 17,000 मेगावाट होने जा रही है। इसी को फुलफिल करने के लिए इस पे पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इसके अलावा बटेश्वरी पहाड़ी में सामरिक खनिजों का नया केंद्र मिला है। तो वशिष्ठर नाथ महादेव के पास आपके उत्तर वाहिनी गंगा यानी कि गंगा यहाँ पे उत्तर की तरफ हो जाती है। यहाँ पे माइंस और मिनिस्ट्री द्वारा क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक में शामिल खनन की तैयारी की गई है। आपको बताते चलें कि एल्युमिनियम को एमएमडीआर एक्ट 1957-2023 के संशोधन के तहत क्रिटिकल मिनरल्स में घोषित किया गया और भारत जो अगर हम बात करें तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादन है और इसका हमको यहाँ पे मिला है एल्युमिनियम लेट्राइट डिपॉजिट आयरन के साथ। यहाँ पे कहाँ पे, तो बटेश्वरी पहाड़ी में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है बटेश्वरी पहाड़ी कहाँ है। इसके अलावा सबौर श्री, एक बाढ़ रोधी कृषि क्रांति। सबौर श्री क्या है, तो एक प्रकार का आपको मतलब हम कह सकते हैं कि सबौर श्री वन जो है एक प्रकार का मार्केट रेसिस्टेंट ब्रीडिंग है। यह बेसिकली एक घास कहते हैं, मतलब कि इसको समझ लीजिए कि धान का है और बाढ़ प्रभावित निचले इलाकों में 2 हफ्ता तक जीवित रह सकता है। जहां पे बाढ़ आ रहा है तो उसमें भी जीवित रह सकता है और ये इस प्रकार का ब्रीड है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए। इसे बीएयू स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा 2010 में मूल रूप से सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज 1908 द्वारा एक्ट के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा सोनबरसा आर्द्र भूमि संरक्षण की दिशा में पहला कदम। आपको बताते चले कि सोनबरसा जो स्पीसीज क्या है, तो ये बेसिकली आपकी गूज की स्पीसीज है। इसको सोनबरसा कहते हैं, पक्षी है। और ये पहला हम कह सकते हैं कि टैगिंग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है और मैक फ्लाईओवर रूट जो है वेटलैंड कंजर्वेशन के अंतर्गत किया। भागलपुर बर्ड रिंगिंग स्टेशन भी आपको यहीं पे नजर आएगा जहां से क्वेश्चन बना है। बिहार का फॉरेस्ट डेप्थ, बिहार में फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा तेजी से जंगल बढ़ने में भी भागलपुर पहले स्थान पे है और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जो है इसके अंतर्गत इस पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं तो गंगा बेसिन में आर्सेनिक का बढ़ता खतरा, ये भी भागलपुर के लिए कंसर्न का विषय है। तो 13 से 17 सैंपल लिए गए जिसमें भागलपुर का रेंज जो है 10.69 से 55.92 नजर आया, जो कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि एक बढ़ता हुआ आर्सेनिक का खतरा है। और ये बेसिकली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी नेपाल और साथ ही साथ हम कह सकते हैं कैंगून नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया के साथ मिलकर के किया गया। जमुई ये कहां से, आपके जमुनिया गंगा ट्रिब्यूटरी है वहां से। और यहाँ पे बिहार के गंगा बेसिन पर 13 जिले प्रभावित है और भागलपुर में सर्वाधिक सबसे ज्यादा आपको भोजपुर में और भागलपुर में भी आर्सेनिक की मात्रा जो कि आपके मस्तिष्क को करती है खराब। तो ये चीज हमको यहाँ पे नजर आता है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है केमिकल का जाना, ब्रिक के कारण मेडिकल कॉलेज का वेस्ट इसमें जा रहा है और आइडल्स यानी कि हम लोग जो काली घाट पे बहुत सारे आइडल्स को मूर्ति को डालते हैं, ये भी इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है। साथ ही साथ तिलका मांझी जो कि भारत के प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है, उपनाम इनका क्या था, जबरा पहाड़िया। तो संघर्ष इनकी बात करें तो इनके रिलेटेड 11 फरवरी 1750 में तिलकपुर में हुआ था। बंगाल अकाल गरीबों के लिए के खिलाफ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रोच था उसी के खिलाफ विद्रोह हुआ। ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ सतत संघर्ष का नेतृत्व किया और ऑब्वियस सी बात है घोड़े से बांध के भागलपुर लाया गया और बरगद के पेड़ के नीचे उम्र 35 साल में इनको फांसी दी गई। और इन्हीं के विरासत के तहत हम कहें तो फांसी स्थल पर प्रतिमा तिलका मांझी चौक की स्थापना और 1991 में भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम बदल करके तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ठीक है। और इनका जो विद्रोह है इसको नॉर्मली हम लोग पहाड़िया दामिने को विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, संथाल विद्रोह को ऐसे जानते हैं, बट इनको भी जानते हैं। और ऑब्वियस सी बात है
कि ये सिंधु और कान्हू वाला जो प्रसिद्ध है उससे पहले हुआ था, और भारत का या बिहार का वन ऑफ द अर्लीस्ट कह सकते हैं, और पहले ऐसे ट्राइबल नेता जिनको फांसी दी गई। साथ ही साथ डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी लगातार चौथी बार आयरमैन। आपको बताते चले विश्वनाथ नाथ तिवारी जो है ये वंश सर्जन थे नॉर्थ रेलवे सेंट्रल के। इनको पहले नॉन एथलेटिक कंप्लीट 4 स्टेट आयरनमैन के लिए जीते। तो आयरनमैन का स्वामित्व वर्ल्ड आपको अगर हम बात करें तो WTC के पास है, जिसका आयरनमैन हवाई में 1988 में आयोजित हुआ था, और एक रेस होता है, और लगातार डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी चौथी बार आयरनमैन का खिताब इन्होंने जीत लिया है। साथ ही साथ भविष्य के शिल्पकार यानी कि विज्ञान और खेल में उपलब्धि, तो आर्या प्रसून जिनका भागलपुर से ओरिजिन है, इन्होंने बेस्ट मॉडल अवार्ड जीता है 400 प्लस एंट्रीज में ईस्ट इंडिया साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में। साथ ही साथ आपकी अंशिका कुमारी ने भी सिलेक्टेड फॉर अ सीनियर इंडियन आर्चरी टीम में, जो कि भागलपुर से ताल्लुकात रखती है आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 में। तो ये दो नाम जो यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके निष्कर्ष की बात करें तो भागलपुर में इंडस्ट्रियल हो या फिर एडेप्टेबिलिटी हो या इन्वायरमेंट हो, इस तीनों का जबरदस्त मिला जुला हमको करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नजर आया है। अब आइए भागलपुर से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू है, एमसीक्यूज को करते हैं आपके समक्ष। 5 सेकेंड का वक्त होगा, अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भागलपुर बिहार सिटी इज स्पेशली नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तिलहन नहीं, जर्दालू मैंगो हो सकता है, इसके अलावा दाल की नहीं, तसर सिल्क। तो ये इसमें से देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन जो है जो आपके सत्य के ज्यादा करीब हो। जर्दालू मैंगो को जीआई टैग मिला है, लेकिन फेमस किस लिए? सिल्क के लिए। तो तसर सिल्क इज द राइट आंसर। बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? बिहुला बिसरी अभी जस्ट बताया भागलपुर, 70वीं बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन। बिहार एट विच प्लेस वन नॉर्थ इंडिया फर्स्ट बर्ड रिंगिंग स्टेशन? 67वीं बीपीएससी, भागलपुर का क्वेश्चन है, भागलपुर इज द राइट आंसर। वेटरन एक्टर, ये क्वेश्चन पूछा गया 68 बीपीएससी में। दिग्गज अभिनेता कमल लाल गांगुली, जिन्हें उन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार से जाना जाता था, इनका जन्म बिहार में कहां हुआ? भागलपुर में हुआ। सी। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क टेक्सटाइल इज हाईएस्ट? तो टसर सिल्क होता है कहां पे? भागलपुर में, राइट। इसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज नोन एज द सिल्क सिटी? जवाब क्या हो जाएगा सर? भागलपुर। भागलपुर, बांका, भागलपुर, भागलपुर इज द राइट आंसर। 67 बीपीएससी का पूछा गया क्वेश्चन है। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर इज द राइट आंसर। वेयर इज इंडिया फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी बीइंग एस्टेब्लिश्ड? तो पहला डॉल्फिन का ऑब्जर्वेटरी कहां? बिहार में, याद रखिएगा। अच्छा, डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर पूछ लेगा तो जवाब दीजिएगा पटना, ठीक है। आइडेंटिफाई द रीजन वेयर द संथाल डिक्लेयर देयर ओन गवर्नमेंट ड्यूरिंग 1855-56? तो ये मुंगेर भागलपुर का, जिसको हम लोग राजमहल हिल्स कहते हैं, वहां पे आपको किया था। जवाब क्या हो जाएगा इसका? मुंगेर भागलपुर नहीं, भागलपुर राजमहल। बी, बी इज अप्रोप्रिएट, ए नहीं होगा, बी। जब राजमहल दिया हुआ है तो भागलपुर राजमहल, बी इज द राइट आंसर। During Quit India movement of 1942 under the leadership of सियाराम सिंह, at which place was the establishment of national government announced? और सियाराम दल बनाया था, ये कहा हुआ था? भागलपुर में सियाराम दल जिसका नेतृत्व कर रहे थे। तो ये है क्वेश्चन दोस्तों भागलपुर का। अगर आप में से कोई भी जन हमारे से 73rd या 74th की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की, 73rd या 74th बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो आरंभ का हमारा बैच है, और ये आरंभ बैच हमारा मॉर्निंग का बैच है। ये इंग्लिश मीडियम का है, अभ्युदय हिंदी मीडियम का है। डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, ये नंबर है 8789847319। डायरेक्टली आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर बैच। साथ ही साथ आपको हमारे बैच में क्यों इनरोल करना चाहिए, आपके मन में एक प्रश्न आएगा। इस बैच में इनरोल करने का कारण, जैसे कोई भी टॉपिक है हमने आपको पढ़ाया, मान के चलिए रिवर्स ऑफ बिहार पढ़ाया, या कोई भी टॉपिक पढ़ाया, मिनरल्स ऑफ बिहार। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने आपको नोट्स बनाया हिंदी इंग्लिश दोनों में। मेंटर आपको मिलेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल हैंड रिटेन नोट्स देगा, एमसीक्यू करवा देगा ताकि आपको सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आए। उसका इस टॉपिक रिलेटेड मेंस का क्वेश्चन देगा, उसका सैंपल आंसर देगा, उसको आप लिखेंगे। लिखने के बाद आप आंसर तैयार करके इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप दोबारा उसको देंगे, और दोबारा आप सबमिट करने के बाद जब उसको देंगे तो आप उसको सबमिट करने के बाद आपको देगा जहां सुधार कीजिएगा, सुधार करके वापस से आपकी कॉपी को मैं चेक करूंगा। याद रखिएगा ये फैसिलिटी केवल और केवल मेरे मेंटर से मिलेगी। तो 8789847319 इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा। मैं आपको हमेशा बताता हूं, देखिए इस टाइप के हैंड रिटेन नोट्स हो, चाहे हर टॉपिक हर सब्जेक्ट का हैंड रिटेन नोट देते हैं, कैसे क्लाउड डायग्राम बनाया जाए, कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाया जाए, ये सब कुछ। और हर एक टॉपिक का मैं आपको हमेशा बताता हूं, जो शिक्षक जो टीचर आपको आंसर राइटिंग करना ना सिखाए वो महज आपका समय बर्बाद करा। देखिए हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग यहाँ पे लिखा गया, हर एक टॉपिक का आंसर राइटिंग हम खुद से लिख के देते हैं आप लोग को। तो आप समझ लीजिए कितना मेहनत आप क्लिक करते हैं। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको इस टॉपिक से रिलेटेड इस टाइप से कराने के बाद आपको हम इस टॉपिक का रिलेटेड कराएंगे कवर अप, और इसी को दोस्तों हम लोग कहते हैं
प्री और मेंस का तैयारी, और यही हमारा कहलाता है इंटीग्रेटेड अप्रोच। और कुल तकरीबन तकरीबन 1100 प्लस टॉपिक्स को, और तकरीबन तकरीबन हम अगर बात करते हैं 36,000 प्लस कीवर्ड्स को आपको हम 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास में अच्छे से कवर अप कराएंगे, जिसको कवर अप कराने में 6 से 8 महीने का वक्त लगेगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम आपको जब एग्जाम का 4 महीना बचेगा तो लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, 2 महीना बचेगा तो एमसीक्यू प्रीलिम्स, और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया होगा लेकिन खत्म नहीं कर पाएंगे, कारण एनसीईआरटी एकेडमिकली जो है, अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी जो है एकेडमिकली जो है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए बनी, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको देते हैं। इसके अलावा मेरे भाई हम लोग इसमें 10 किताबों का सेट हार्ड कॉपी आपके घर तक, जो कि प्रीलिम्स में दोनों को डेडिकेटेड होगा। साथ ही साथ आपको इसमें प्रीलिम्स एग्जाम का जैसे क्लियर होगा, जो कि आपका डेफिनेटली होगा इतनी मेहनत के बाद, आपको 100% फी रिफंड। लेकिन याद रखिएगा ये नंबर है, इस पे व्हाट्सअप कीजिएगा तभी होगा, 8789847319। तो एक बार हमको व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा कि सर अपना नाम और मीडियम लिख के। इसके बाद प्रीलिम्स एग्जाम के बाद 4 महीने का डेडिकेटेड आंसर राइटिंग, ये सब कुछ 5100 एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं तो स्टडी IQ के ऐप या वेबसाइट पे चले जाएंगे। ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद स्टेट पीसीएस बिहार, बिहार में देखिए आपके पास बिहार पीसीए का अभ्युदय और आराम दोनों में से कोई भी एक बैच आप कर लीजिएगा। बाय नाउ में जाएंगे, यहाँ पे आप क्या करेंगे तो ADILIV कोड लगाएंगे, प्लेटिनम वाला लीजिएगा, लैंग्वेज चुन लीजिएगा, देखिए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश जो भी आपका चुन लीजिएगा। ध्यान रखिएगा फी आपको देखिए 18,999 दिख रहा होगा, चिंता मत कीजिए, आप आदि लाइव कोड लगाएंगे, ठीक है। फी अगर कम, ऑब्वियस सी बात है, आप डायरेक्टली हमको व्हाट्सएप कीजिएगा 8789847319। फी आपका हम करवाने का गारंटी लेते हैं। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इससे कम में करवा देंगे। आदित्य सर से नंबर मेरा सेव कर लीजिएगा, या टीम से अगर कोई कॉल आए तो बोल दीजिएगा आपको आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, इस चीज को इंश्योर करेंगे। आदित्य सर बोले फी कम कर देने के लिए आदित्य सर का ही मेंटरशिप चाहिए, और आदि लाइव कोड को ही लगाएंगे। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा अपना नाम मीडियम लिख के। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।